मित्रों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि मोदी जी का नेतृत्व यशस्वी है। देश को आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम रहे हैं, उन्हें देश ने स्वीकार किया है। उनका नेतृत्व पूरे देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। गुजरात की जीत पर जो लोग प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि वे सभी एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। गुजरात की इस जीत के अनेक मायने हैं। खासतौर पर कांग्रेस और विपक्ष के उन मित्रों के लिए जो गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। जिस गुजरात के विकास को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, उस गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा करना और राजनीति में सामान्य शिष्टाचार को भुला करके अशिष्ट भाषा का प्रयोग, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस और उन विपक्षी मित्रों के लिए भी एक सबक होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार लगातार विजय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और उनकी नीतियों के प्रति एक जनादेश के रूप में आप सब मान सकते हैं। और साथ ही साथ इस बारे में भी हम सब मान सकते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अपने इस दुर्ग को बुरी तरह हारी है। कांग्रेस ने विकास और राष्ट्रवाद को भुला करके जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया, जातिवाद की राजनीति, समाज को बांटने वाली इस राजनीति, जनता ने इसे एक सिरे से खारिज किया है। गुजरात की जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों और उनके नेतृत्व को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के चुनावी रणनीतिक कौशल ने एक बार पुनः अपना लोहा मनाने में सफल रहे हैं। गुजरात की विजय भारतीय जनता पार्टी के इन यशस्वी नेतृत्व के साथ साथ उन लाखों कार्यकर्ताओं की परिश्रम का फल भी है, जिन लोगों ने
कांग्रेस के जातिवाद और विकास विरोधी नकारात्मक राजनीति को गुजरात के विकास और अपने राष्ट्रवाद के इस अभियान के माध्यम से आगे बढ़ाया है और विभाजन की नकारात्मक राजनीति को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। यह देश एक बार पुनः 2014 में लोकसभा चुनाव के पूर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए जो नारे दिए थे उनकी सार्थकता को एक बार पुनः साबित करने में सफल हुए हैं। मैं इस यशस्वी जीत के लिए, इस अभूतपूर्व और प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उन सभी कार्यकर्ताओं को के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व को भी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी धमक इसी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ाएगा और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शेष जो कांग्रेस के दुर्ग बचे हुए हैं उनको भी यथाशीघ्र हासिल करने में सफल होगी। आप सबको भी मैं इस जीत के लिए हृदय से एक सकारात्मक रिपोर्टिंग के लिए आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश ये बताइए, इस बार आपने भी सभाएं की, वहां पे राहुल गांधी का अलग चेहरा देखने को मिला, वो मंदिरों में जा रहे हैं, अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है और उसी के तुरंत बाद अब राहुल गांधी की भूमिका भी बदली, आपको लगता है वो देखिए एक बात साफ है, अगर उत्तर प्रदेश की हार से कांग्रेस ने सबक सीखा होता तो कम से कम कांग्रेस वहां जातिवाद की राजनीति नहीं करती। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस विभाजनकारी मानसिकता से वहां भी उभर नहीं पाई थी और पहले उन्होंने जातीय आधार पर वहां के समाज को बांटने का प्रयास किया, विकास पर उन्होंने जातिवाद को ज्यादा तरजीह देने का प्रयास किया और उसके बाद जनेऊ दिखा करके भी विभाजन करने की जो एक कुत्सित चेष्टा की थी। गुजरात की जनता ने पहले इस बात में, उत्तर प्रदेश की जनता पहले कह चुकी थी कि दो युवाओं को हम खारिज कर चुके हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें युवा नहीं मानती थी। तो हम लोगों को पूरा विश्वास था कि जो गुजरात का विकास का मॉडल पूरा देश उतार रहा है उसको एक विकास के लिए और रोजगार के लिए, युवाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए आवश्यक मानता है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की इस विभाजनकारी मानसिकता से गुजरात की जनता कोई इसको महत्व नहीं देगी और जो चार युवाओं की एक जोड़ी बनाने का कुत्सित प्रयास वहां हुआ है उसी प्रकार की शानदार हार के साथ कांग्रेस वहां से वापसी होगी। और हम लोग तो पहले भी कहते थे कांग्रेस का नेतृत्व बदल रहा है, बीजेपी के लिए शुभ होगा और अच्छा होगा कि 2019 की पृष्ठभूमि ये जीत बन चुकी है और विपक्ष के मित्र अवश्य अब इस भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि 2019 में उन्हें चुनाव में आना है या नहीं आना है।